एक मिनट रुको। अच्छा वैसे इससे खाना हजम हो जाएगा। मेरा काम होगा तुम्हारी मदद करना, उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाना, ताकि जब भी वो तुम्हें देखे उसके दिमाग में अपने आप फेनिलिफ्रीन और डोपामीन एंजाइम रिलीज करने शुरू कर दें। फिर बस कुछ दिनों की बात है और वो तुम्हें पसंद करने लग जाएगी। तो मिस्टर चैंग बताइए कब से शुरू करने वाले? इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें उसके बारे में मुझे डिटेल में बताना होगा, जैसे कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स, वो हफ्ते में कितनी बार घर पर डिनर करती है, उसे यूरोपियन शोज पसंद है या अमेरिकन टीवी या जापानीज या कोरियन सोप ओपेराज, या वो लोकल टीवी शोज देखती है, उसे पार्टी पसंद है या घर में चिल करना। ये सब कुछ? और भी कई सवाल है, बाकी मैं तुम्हें आज रात ईमेल कर दूंगा, जिनके जवाब जानते हो बता दो और नहीं जानते तो वो खाली छोड़ देना। मैं तुम्हें इसके लिए 3 दिन का वक्त देता हूँ। ठीक है मिस्टर चैंग, अब मैं चलता हूँ। घर जाकर आपके सारे सवालों के जवाब भेजूंगा, जिनके जवाब नहीं पता वो खाली छोड़ दूंगा। अच्छा है। अगर एतराज ना हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो ना। हाँ। मिस्टर चैंग, आप इतना सब कुछ जानते हो, ये रिसर्च का नतीजा है या फिर आपने ये सब पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? पहले मेरे सवालों का जवाब दो, बाकी फिर तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। ओके ओके, ठीक है मिस्टर चैंग। ए भाई। यस सर। सुनो, उस लेडी को जानते हो क्या? हाँ। चैंग, फिर से मार्टिन विद ऑलिव्स पी रहे हो? कब तक ये पियोगे यार? तुम कोई बोर नहीं होते क्या? बोरिंग ड्रिंक पी के। तुम्हें क्या करना है? ठीक है यार, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन क्या तुम एंजॉय नहीं कर सकते? प्लीज यार, कब तक बोरिंग लाइफ जियोगे? कम से कम कहीं और तो बैठ जाओ। ये क्या है? दिन भर हम क्लिनिक में दीवारें तो देखते रहते हैं, इन बेजान दीवारों को देखकर तुम्हें क्या मिलता है भाई? असली खूबसूरती लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? शायद तुम्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के बारे में और पढ़ना चाहिए। मुझे ये कॉकटेल और मेरी सीट दोनों पसंद है, अगर एक भी छोड़ना पड़ा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो बस भी कर यार, इतने नाटक तो लड़कियां भी नहीं करती। खुद को क्या फेंग शुई एक्सपर्ट समझने लगे हो क्या? ठीक है, तुम अपनी बोरिंग दीवार देखो, मैं अभी आया। हेलो, फर्स्ट टाइम आई हूँ क्या? वो कैंसिल कर दो। मैडम के लिए एक ग्लास शैंपेन, बिल मेरे अकाउंट में डाल। थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है ना, चलो बाहर बैठकर बातें करते हैं। चले? चलो। ये मैं लेता हूँ। There you go. दांतों पर जमा डेंटल प्लाक, खास करके गम्स के करीब प्लाक जमना क्रॉनिक जिंजिवाइटिस की वजह बन सकता है, लेकिन ब्रश करके हम इस टाटार को हटा सकते हैं। अब लिखो, जमा हुआ खाना दांत में अटकने से तुम्हारे दांतों को
और मत सुनो। लाख और टाटर खड़े हो जाओ तुम। तुम्हें क्या लगा तुम चुप कर आओगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा? सॉरी सर, दरअसल वो मैं... कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो, यहाँ एक सीट खाली है, बैठ जाओ। हे सुनो, यहाँ आ जाओ। थैंक यू। मैं फिर से नहीं कहने वाला, अगर आज से तुम में से कोई लेट आया तो मेरे क्लास में आने की जरूरत नहीं है। शायद आपको अपने वक्त की कदर नहीं, लेकिन आपको दूसरों का वक्त बर्बाद करने का कोई हक नहीं। थैंक यू। You're welcome. 想等最好时机，一口气告诉你，多少年的记忆已被锁。वो दरअसल आज सुबह मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, गलती से मेरा पैर चश्मे पर पड़ गया और वो टूट गया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आओ, अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी नोट्स कॉपी कर लो। ओके। 让这遗憾的结局对得起曾经。嘿，我喜欢你。 क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर करोगे या मुझे करना पड़ेगा तुम्हारे लिए? जो चाहिए पियो, मेरी ट्रीट। काम से आई हो या टूरिस्ट हो? तुमने किसी टूरिस्ट को अकेले बार में जाते हुए देखा है? और तुम? मतलब काम से आई हो? वेटर, मुझे विस्की देना, पानी के साथ, नो आइस प्लीज, थैंक यू। वो तुम काफी एक्सपीरियंस लगती हो, बहुत कम लड़कियां विस्की प्रेफर करती हैं। जब अपने करियर और मर्दों पर भरोसा नहीं कर सकते तो सिर्फ शराब का सहारा बचता है। बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मिला है जो कुछ कहना चाहता हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनो दोस्त, एक फ्रूट प्लाटर दें। मैं इतना तो जान गई हूँ कि तुम में दो खूबियाँ हैं। पहली, तुमने मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं पूछा क्योंकि वो बहुत ही कॉमन पिकअप लाइन होती है। और दूसरी? दूसरी, किसी तरह तुमने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम एक अच्छे लिसनर हो, इसलिए अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जानती हो कि सालों रिलेशनशिप में साथ रहने के बाद दो लोग एक दूसरे की बात सुनने की काबिलियत खो देते हैं। ये बदलाव उनमें कुदरती तौर पर होता है। मर्दों को ऊंची आवाज में कोई बात सुनाई नहीं देती और औरतें धीमी आवाज में की बातों को सुन नहीं पाती। शायद यही वजह है कि वो दोनों एक दूसरे की जान लिए बिना सालों साल एक साथ रहते हैं और वो खुश भी होते हैं। तुम जो कह रहे हो वो काफी लॉजिकल है। बिल्कुल नहीं, काफी नहीं है, पूरी तरह से लॉजिकल है। Cheers. Cheers. तुम बहुत ही Cheers, खूबसूरत हो। Cheers, cheers. थैंक यू। एक बात कहो, मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सच कह रहा हूँ। इसकी कड़वी होती है, फ्रूट खाओ। वैसे तुम क्या करते हो? जरूर बताऊंगा, लेकिन लेडीज फर्स्ट। सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती जब तक मैं होश में हूँ। फिर क्या पता। कम ऑन, एक और हो जाए। चलो जाते हैं हम। चलो। आ जाओ। वो आराम से पियो। मेरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। अब संभल कर। एक सेकंड, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो, हे, बिल पे कर देना, मैं इसे होटल छोड़ रहा हूँ। ओके, अच्छा, मजे करो। शैंपन। शैंपेन नहीं, इसे ही पीऊंगा।
तुम तो बहुत भारी हो। हे, तुम्हारा कमरा कौन सा है? हाँ, तुम्हारे पास की कार्ड है या नहीं? हाँ, हेलो, तुम्हारे पास की कार्ड है? कौन से फ्लोर पर जाना है? कौन सा फ्लोर? हाँ, हे, आराम से। 5:15। जूते मत उतारो प्लीज, अंदर आ जाओ। ये फ्लैट मेरे बेस्ट फ्रेंड का है जो अब यूएस में रहता है। जब से वो शिफ्ट हो गया है तब से यहाँ कोई नहीं रहता। उसने कहा था जब भी तुम बीजिंग आओगे तो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलना मत भूलना। फ्लैट काफी बड़ा है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे देख सकती हो ये ओपन किचन है, आ जाओ। ये लॉन्ड्री रूम, तुम यहां कपड़े धो और सुखा सकती हो। ये गेस्ट बेडरूम है मेहमानों के लिए, अगर कोई रात को रुक जाए तो। ये स्टडी रूम है। यहां वार्डरोब है और यहां से पूरे अपार्टमेंट का सबसे बेस्ट व्यू देखने को मिलता है। मेरी मानो तो पूरे बीजिंग में इससे बेहतर नजारा देखने नहीं मिलेगा। जब तुमने कहा कि तुम घर ढूंढ रही हो तो मैंने मेरे दोस्त से बात की। उसने कहा अगर मैं उसके घर में किसी को रहने दूं तो उसे प्रॉब्लम नहीं है। रहने दो मतलब तुम कल से यहां शिफ्ट हो सकती हो, वो भी रेंट की चिंता किए बिना। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसे रेंट नहीं चाहिए। ये फ्लैट काफी महीनों से खाली है, इसलिए एक बात क्लियर है, फ्लैट रेंट पे देने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन वो जानता है ज्यादा दिन घर खाली रहा तो वो खराब होने लगता है। बेहतर होगा तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। यहाँ रहोगी तो घर भी मेंटेन हो ये जाएगा। घर मेरे लिए बहुत बड़ा है। थैंक यू, और अपने दोस्त को भी थैंक्स कहना। लेकिन अगर ये घर फ्री में है तो मुझे नहीं चाहिए। अभी मैंने जो कुछ कहा, क्या उसे लेकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरा इरादा बुरा नहीं है, मैं तो बस मेरी अकेली सहेली को घर ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। नहीं, आपने गलत नहीं किया। बात मेरे उसूलों की है। जानते हो मैं हमेशा शॉपिंग करने सुपरमार्केट क्यों जाती हूँ? मुझे सुपरमार्केट में शॉपिंग करना पसंद है क्योंकि हर चीज पर कीमत लिखी होती है। मैं देख सकती हूँ मेरे बजट में क्या आ सकता है और बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं, जैसे कि किसी का एहसान लेना। मैं कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती।
सच बताओ, तुम इसलिए तो ना नहीं कर रही ना कि तुम नहीं चाहती तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो। अगर तुम इसी तरह लोगों को खुद से दूर करोगी तो क्या तुम अकेली नहीं रह जाओगी? ओके, तुमने कहा था अगर यहां फ्री में रहना है तो तुम नहीं रह पाओगी, तो एक काम करते हैं, तुम खुद रेंट डिसाइड करो। देखो, इस घर का ओनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये अपार्टमेंट तुम्हारे होटल के करीब है, यहाँ से ट्रैवल करना तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हें बस अपना सामान उठाना है और यहाँ शिफ्ट होना है। बाकी किसी भी बात की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करें, मुझे सिर्फ वो गेस्ट रूम चाहिए और वो लिविंग रूम। बाकी रूम्स को आप लॉक कर दीजिए। नहीं, तुम मास्टर बेडरूम में रहोगी और लिविंग रूम यूज करना। गेस्ट रूम में लॉक कर दूंगा। इस वक्त मैं प्रोबेशन पर हूँ, इसलिए मेरी सैलरी कम है। मैं हर महीने सिर्फ 3,000 रेंट दे पाऊंगी। 3,000? हाँ। ओके, चलेगा। जब परमानेंट हो जाऊंगी तो और दे दूंगी, ठीक है ना? हाँ, मुझे चलेगा। अगर तुम्हारी और भी कोई टर्म्स हैं तो मुझे सब मंजूर है। हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं नहीं चाहता मेरी अकेली दोस्त को सेटल होने में कोई भी प्रॉब्लम हो। दैट्स ऑल। अच्छा लगा? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ। तुम यहाँ कैसे? काफी इम्प्रूवमेंट है। पूरे 20 मिनट हो गए हैं। सच में? मेरी छोड़ो, तुम तो उस लड़की के घर पर गए थे ना? मुझे अपनी तरह समझाए क्या? जो हर जगह मुंह मारता फिरेगा, बताओ। आराम से वो सुन लेगी ना। अच्छा सुनो, मुझ पर एक एहसान करो। अब आज की रात तुम अपने पेरेंट्स के घर जाकर रहो। पूरा 1 महीना तुम्हारी बात मानूंगा मैं। यहाँ बकवास बंद करो और सुनो। मैं मेरे घर में 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ऊपर नहीं आया, समझे? हाँ ओके। अब इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझ गए हो तुम? नहीं रखूंगा। शांत हो जा यार। हाँ बेब, क्या हो रहा है? ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं बताता हूँ। मेरा ये दोस्त दिल फेक आशिक है, इसके लिए ये सब खेल है। इसलिए अगर तुम इसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही हो तो मैं यकीन से कह सकता हूँ हाँ कि ये नहीं होने वाला है। आज के बाद इसे तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा। किसी तरह की कमिटमेंट, शादी या बच्चे, कोई जिम्मेदारी ये नहीं उठा सकता है। मेरा यकीन मानो और तुम्हारा भविष्य मुझे अच्छा दिख रहा है, तो अपने भविष्य के बारे में सोचो, समझ गई? मैं तो बस मजे करने आई थी। सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। ये लो अपने कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ।
टेंशन मत लेना, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। ऑलराइट देन। बाय। वाह यार, कमाल की लड़की है ना ये। अपना मुंह बंद रख। बहुत गर्मी हो रही है, बियर पी लेता हूँ। फ्रिज बंद कर, मेरी बियर को हाथ मत लगाना। ठीक है ठीक है ठीक है, पी ले पी ले। तू वहाँ बैठ, बाद में बात करते हैं। जगह से हिला तो तेरा गला दबा दूंगा। फिर से धमकाए तो एक और बियर पी जाऊंगा। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या बात? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए पासवर्ड दिया था ताकि तुम अगर कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ लड़कियां लाकर मेरा फायदा उठाया है। तुम उन्हें किसी होटल में क्यों नहीं लेके जाते हो बताओ? होटल्स बहुत गंदे और महंगे होते हैं यार, तो क्या करूं? लड़कियां पटाते वक्त भी मुझे खर्चों के बारे में सोचना पड़ता है ना यार। और वैसे भी मेरा कार का लोन अभी तक पूरा नहीं हुआ है यार, चल रहा है ना। लेकिन तुम उन्हें यहाँ क्यों लाते हो? मैंने ये घर क्यों खरीदा है? तुम्हारी रंग रलियों के लिए। तुम अभी तक समझे नहीं हो ना। मैं गर्लफ्रेंड्स को यहाँ क्यों लाता हूँ, क्या ये बात तुम नहीं जानते? क्यों लाते हो? ताकि उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं नहीं मिलूंगा। सही कहा, तुम तो उसे नहीं मिलोगे लेकिन वो मेरे गले पड़ेंगी। हरामजादे, तो कितना बड़ा कमीना है, दोस्त के साथ घर यूज कर रहा है। गाली मत दे, चिल्लाओ मत। टाइम क्या हुआ देखो। इतनी रात को चिल्लाकर तुम नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हो यार। जाओ जाकर सोचो। तुझे नॉइज पोल्यूशन की पड़ी है, तू मेरे घर में घुसा है, उसका क्या? बता सुने, अगर तूने दोबारा लड़की लेकर आया तो तेरा सामान काट दूंगा, समझो? कुछ भी चलेगा पर वो मत। हंस ले तू, हंस ले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुने, यहाँ रोक दो। यहाँ। थैंक यू। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं चाहता हूं तुम उस घर में शिफ्ट हो जाओ। ओके, तुम जैसा चाहो हम एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हाँ, अब आप घर जाइए, आराम से गाड़ी चलाना। सुनो लुयू, बस 1 मिनट रुको। Midnight blue is the rain song in a winter sky. As I sit and watch the world go by inside my midnight blue. Midnight blue is a pale mood that'll come and go. It's the color only lovers know. They call it midnight blue. Oh, yes, they do. When you don't feel right, they जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ लगता है वक्त जैसे धीमा हो गया हो, लेकिन जब तुम्हें मिलता हूँ तो वक्त फटाक से गुजर जाता है। एक मिनट तो बहुत कम वक्त है।
गुड नाइट। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, तुम्हें वक्त की परवाह है या नहीं? मुझे माफ करिए, तुम 1.5 मिनट लेट हो। सॉरी मिस्टर चैंग। तुमने आखिरी बार बाल कब कटवाए? 1 महीने पहले। जिसके पास हर महीने बाल कटवाने का टाइम ना हो, वो लड़की को क्या टाइम देगा बताओ मुझे। तुम वॉलेट लेकर आए हो? हाँ। ये लो, इसमें पैसे हैं ना? हाँ। लेकिन कितने पैसे खर्च होंगे मिस्टर चैंग? तुम कितना अच्छा दिखना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारे जूते अच्छे हैं, उतारो इन्हें। मैंने आज ही खरीदे हैं। ये मुझे दे दो। लेकिन क्यों? अगर उसका दिल जीतना है तो सवाल मत पूछो, जल्दी करो, शूज उतारो। हाँ। वो वाला भी। पर मिस्टर चैंग, अब घर पर पड़े जूतों का क्या करना है उसका समझ गए ना? अब चलो। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग रुकिए। मिस्टर चैंग, अब तुम्हारी डे सुधर रही है। तुम जो कपड़े पहनते हो वो तुम्हारे साइज से एटलीस्ट 1 साइज बड़े हैं। तुम 5 साल बड़े दिखते हो। तुमने कभी हीरो को 1 साइज बड़े कपड़ों में देखा है? अगर तुम हीरो नहीं बनोगे तो जिंदगी भर सपोर्टिंग रोल प्ले करना पड़ेगा। ये वाली बात जहन में रखना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।
आज बहुत ट्रैफिक था, इसलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी पहुंचा हूँ। अगली बार लेट हुई तो भागने की जरूरत नहीं, लड़कियों को लेट आना माफ है। मेरे साथ हो तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने आपको अपने साथ शॉपिंग करने बुलाया था और मैं खुद ही लेट हो गई, सॉरी। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वक्त का कुछ खास पाबंद नहीं हूँ। तो चले? सर आपकी कॉफी। थैंक यू। और ये रही आपकी कॉफी, एंजॉय सर। थैंक यू। मिस्टर चैंग, आज तो वर्किंग डे है ना, फिर भी मैंने ये कैजुअल से कपड़े पहन रखे हैं। मैं अजीब नहीं दिख रहा ना? क्या मैं अजीब लगता हूँ तुम्हें? ये आपका स्टाइल है मिस्टर चैंग। आप बहुत पहले से ऐसे कपड़े पहनते आए हैं। ऐसे डिजाइनर आउटफिट आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करते हैं। लेकिन मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो, उसमें मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ मिस्टर चैंग। तुम जानते हो मेरी चॉइस तुम्हारी चॉइस से भी बुरी थी। क्या कहा आपने? मैं नहीं मानता, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। याद रखो, मोर को भी अपने पंख फैलाने पड़ते हैं ताकि वो उस मोरनी को आकर्षित कर पाए जो उसे पसंद है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप स्पीशीज होने के बावजूद भी हम मर्द क्यों ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को आकर्षित ना बनाएं? अब अपने आसपास देखो, देखो देखो, सबको गौर से देखो और बताओ किस लड़के को परवाह है वो कैसे दिखता है, क्योंकि ये सब भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स पार करनी होगी, एक से ज्यादा हो सकती है। पहले तुम खुद को पसंद नहीं करोगे। तुम यही सोचोगे तुमने जो कपड़े पहने हैं वो किसी और की स्टाइल है, इसलिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। लेकिन ये बस कुछ दिनों की बात है। बस आज के बाद तुम्हारे वार्डरोब में इसी तरह के कपड़े होंगे। और याद रखो, ऑफिस में, फिल्म देखने जाते वक्त, यहाँ तक शॉपिंग करते वक्त भी ऐसे ही कपड़े पहनना। देखना 1 महीने में वो तुम्हें स्टाइल याद भी नहीं होगा जो तुम पहना करते थे। मैं तो कहूंगा कि सब कुछ फेंक देना इसी डस्टबिन में। मिस्टर चैंग, आपका मतलब है कि जनरल स्टोर में जाते वक्त भी मुझे ये कपड़े पहनने होंगे? इससे लोग मुझे मेंटल समझेंगे। दूसरा ऑब्स्टिकल, तुम्हारे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। पर उस लड़की को देखो जिसने तुम्हें कॉफी सर्व की। वो छुप छुप कर तुम्हें देख रही है। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि जो लड़का अप टू डेट रहता है उस पर हमेशा लड़कियों की नजर होती है, और इस वक्त वो तुम हो। और जो तुम पर sarcastic रिमार्क्स मारते हैं और जो तुमसे जलते हैं वो बस देखते रह जाएंगे। वो जलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। रही बात तुम्हारी, आज से तुम कमजोरियों को ताकत में बदलोगे। तुम्हें अल्फा मेल बनना होगा, समझ गए हो ना तुम? जो किसी से नहीं डरता और किसी से पीछे नहीं है और अप टू डेट है। मेरा फैसला बिल्कुल सही था मिस्टर चैंग। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा, उस पर अमल करूंगा। आपकी इतनी बातें सुनने के बाद मैं सच कह रहा हूँ मिस्टर चैंग, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा हूँ। जब मैंने तुम्हें क्लाइंट के तौर पर एक्सेप्ट किया था तो उस लड़की का दिल जीतने में मदद करना तो मेरा फर्ज है, लेकिन हमारा असली लक्ष्य है तुम्हारी पर्सनालिटी और सोच बदलना। सनिंग में आपका स्वागत है। मैं आपकी ऐप परचेजिंग कंसल्टेंट हूँ। कोई डिस्काउंट प्रिविलेजेस हैं? हाँ, सनिंग में डेली ऑफर्स चल रहे होते हैं। हमारी ऐप पे ऑर्डर प्लेस कीजिए, हम सामान घर पहुँचा देंगे। ये देखिए, ऐसे करना है। हेलो एंड वेलकम। मेरे सामान के पैसे मैं ही दूंगी। टोटल 1080 हुए हैं। क्या हर बार तुम बिल पे करने की जिद करोगी? कम से कम मेरा शेयर तो जरूर भरूंगी। ये लो। सिर्फ बच्चे बार बार कहते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्लीज यहाँ साइन कीजिए मैम। नो थैंक्स। ये आपकी रिसिप्ट, प्लीज लौट कर आइए। थैंक यू। You're welcome.
लाओ मैं हेल्प करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, रहने तो। लाओ आप पूरा बैग दिन सही मेरे है। साथ थे, अब घर चाहिए प्लीज। मैं सामान ऊपर खुद ले जा सकती हूँ। वाह, मैंने तुमसे जिद्दी लड़की कभी नहीं देखी। बेल्जियम में मैं अपना काम खुद ही करती थी। लेकिन अब तुम चाइना में हो, पीछे और भी सामान है, जाओ वो लेकर आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lu. Happy birthday to you. आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? सीक्रेट है। मैं तो खुद भूल गई थी कि आज मेरा बर्थडे है। कई सालों से कभी मनाया ही नहीं। कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है? ये तो सेलिब्रेशन का दिन है। चलो विश मांगो। हैप्पी बर्थडे। I'll give you the light of the moon and a ship to sail across the ocean. Come join me soon. I'll be waiting. I'm waiting, but don't make me wait too long. And that's just a drop in the bucket. It's only just a drop in the bucket. And that's just a drop in the bucket, my love. I'll give you everything. आपके हाथ में काफी पसीना है। क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ।